दोस्तों, जो हत्या हुई थी छेंज में, उस मामले में दीपक भाई के भाई, बड़े भाई महिपाल सिंह जी यहाँ पे हैं, तो उनसे वो कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि जब हत्या हुई थी उससे कितना समय बाद की जो आप बात बता रहे हैं, कितने समय की बात है, आप उसको बताने की कृपा कीजिएगा। विस्तार से, कोई इसमें दो राय नहीं है, आप बताइएगा। सभी को सादर प्रणाम। जो यहाँ पे घटना हुई थी, इनकी मारपीट हुई थी पूछताछ के दौरान। जब यहाँ पे करण प्रयाग एसओ जी आए थे जी, उनसे यहाँ पे पूछताछ हुई जी, तो यहाँ मतलब कब की बात है लगभग? ये है 1/1/2021 की। अच्छा, आज से करीबन दो ढाई फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट में, जी जी, स्टार्टिंग में 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले की बात है ये। लगभग। तो गिरीश चंद्र शर्मा उस समय थाना अध्यक्ष थे वहाँ पे। जी तो इस स्पॉट पर आए थे यहाँ पे सिलंगी के दिक्पाल ने जी। उनके खुद सामने बोला, गांव के सामने बोला, यहाँ पे उसने मेरा दांत तोड़ा। अच्छा, दीपक ने मेरा दांत तोड़ा, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक। फिर नीरज के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर अनूप और प्रदीप का कहना है कि हम इसको उधर ले गए थे जी, और ये नीरज था यहाँ पे। ठीक। फिर ये पूछताछ होते होते पूरा प्रक्रिया यहाँ से आगे जो भी हुआ वो आगे का हुआ। अच्छा, जब वो एसओ महोदय यहाँ सबसे पहले आए थे, पहली पहली वो थी ये? नहीं, हाँ, वो आए थे यहाँ, वो तीसरी बार में आए थे यहाँ पे। ठीक ठीक। उस समय वो गोपेश्वर से भी टीम आई थी यहाँ पे। जी जी जी, तो लास्ट में ये कहा गया कि नीरज सिंह तुम पे हत्या का शक जाता है। ठीक। यदि पीड़ित परिवार जी एसडीएम डीएम एसपी के पास जाएगा, मेरे को डांट मिलेगी, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जी यदि पीड़ित परिवार कहीं नहीं जाएगा, घर में रहेगा, जी, तो तुम्हें बख्श लिया मैंने, कोई बिल्कुल, दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। अच्छा। अब हो रहा 3 साल हो गया अभी, जी मतलब फर्स्ट की बात है ये, जी, 3 साल हो गया। ये पूरे गांव के सामने है। एसपी को मैंने ये लेटर दे रखा है जी और डीजीपी को ये लेटर मैंने दे रखा है जी, और ये महिला आयोग में मैंने लेटर दे रखा है, अन्य जगह भी मैंने लेटर दे रखे हैं। वो सारे महिला आयोग में उनकी धर्मपत्नी ने दिया होगा। हाँ, वो जी जी जी, सतेश्वरी देवी ने दे रखे हैं सारे जी उसमें। जी 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 और ऐसे मतलब जी, अभी तक थाना कहीं से अध्यक्ष जी बोले हैं, जी, तो ऐसे कैसे न्याय मिलेगा किसी को? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा कि यदि ये उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और मुझे डांट मिलेगी तो मैं तुम्हें तो बख्शूंगा, मैं आपको बख्शूंगा नहीं। ठीक, मतलब ये तो एक प्रकार से ऐसा हो जाता ना कि माना कि आप मेरे अधीनस्थ काम कर रहे हैं जी 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 और किसी का यहाँ पे आना होता है, आपको मैंने जिम्मेदारी दे दी कि भाई साहब यहाँ पे ये कार्य होना है जी। यदि मेरे से उच्च अधिकारी आ जाए और वो फिर इस मामले में मुझे डांटे तो मैं आपको फिर बख्शूंगा नहीं जी। तो वो तो एक जिम्मेदारी वाला वो हो गया ना जी, तो ऐसे कर तो जांच होना थोड़ा मुश्किल है सर जी। तो मैं अभी जो वर्तमान में कर्णप्रयाग पुलिस हैं, जो वर्तमान में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे, मैं उनसे जो है व्यक्तिगत तौर से मिला हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है इस पर गहराई से चिंतन मनन और जो है जांच करेंगे और इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं यही कहता हूं कि माँ भगवती जगदम्बे राजराजेश्वरी बद्री विशाल भगवान उनके परिवार जो निष्पक्ष जांच करेगा उनके परिवार को भी इतनी फलीभूत देंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो इसमें लापरवाही बरतेगा आध्यात्मिक दृष्टि से, वो खुद सोच सकता है कि वो ऊपर वाला शनिदेव भगवान का भी जो है उनके साथ भी न्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरी आशा है कि जो वर्तमान में ये जांच कर रहे हैं, हमारे लिए भी कोई जो है यदि सुझाव की, हम तो खैर इस मामले में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप ही ने बताया, हमको यदि किसी चीज़ की हमसे जो है उनसे मदद हो सकती है इस मामले में, तो हम मदद करने का प्रयास करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो है जो मेरे स्तर का होगा, चाहे आप हो, चाहे हमारी कर्णप्रयाग पुलिस हो, चाहे जो है कोई भी व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले भी कहा हम एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, निष्पक्ष करने का प्रयास करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है भाई साहब की माना कि आपकी मेरे से देखिए, आप इसमें नाराज मत होना कि मेरे से जो है आपने कहा कि देवेंद्र सिंह दोषी है, तो मेरे खिलाफ भी तो एविडेंस नहीं सर, वो मैंने फर्स्ट में बोल रखा है जी कि ये नहीं कि सिलंगी का अपराधी है जी, सैंस का भी अपराधी है जी सैंस का भी छोड़ो, यदि खुद मेरे परिवार के अंदर का जी, मैं भी खुद अपराधी हूँ तो मेरे को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यदि मैं अपराधी हूँ तो मेरे को जी, दंड मिलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। यदि मैं सत्य पे लड़ रहा हूँ जी
तो ऊपर वाला देख रहा है कि यह ये सत्य पे लड़ रहा है, तो बिल्कुल, ऊपर वाला देख रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो महोदय झगड़ा यहीं पे हुआ था क्या? यहीं पे जब वहाँ पे पूछताछ हुई, मेरे को भी पहले जानकारी जी, नहीं जी, थी। जब पूछताछ हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया। अच्छा दिखपाल ने बोला मेरा दांत तोड़ा यहाँ पे, अच्छा। और दिखपाल के साथ फिर उन्होंने छड़ाया ये अनूप और प्रदीप ने। तो दिखपाल के बयान लिए गए होंगे, तो दिखपाल ने बयान ले रखे वहाँ दिखपाल ने क्या बोला, कुछ पता चला कि पे। उसको? वो जानकारी मेरे को नहीं है जी। जी कि ना दिखपाल ने यदि बोला जी कि मैं तो जानता नहीं हूँ कि दिखपाल कौन है, लेकिन दिखपाल ने बोला कि दीपक ने मेरा दांत तोड़ा, दांत तोड़ा जी जी। तो उसके बदले उसने भी तो कुछ कृत्य किया होगा। तो वो ऊपर वाला जानता है या वो जानते सर, मेरे को जानकारी नहीं है। जी जी और उसके बाद वो अनूप और प्रदीप खुद यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद नीरज के साथ उनका झगड़ा हुआ, जी और नीरज के साथ झगड़ा हुआ तो वो अनूप और प्रदीप बताते हैं कि हम उनको भी उधर ले गए थे। जी जब उनसे पूछताछ होती तो वो बोलते हम इधर को निकल गए थे, ये इधर थे। जी जब बताते हैं ये कि ये हमारे साथ हमें भेजने आए, जी सूरज सिंह नाम का है कोई यहाँ पे, जी, वो भेजने आए वो भेजने आए सेंध के। सेंध के। जी तो उनका कहना है कि हम स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम गए नहीं यहाँ से आगे। अच्छा और कुछ सिलंगी के लड़के भी उन्होंने नाम डाल रखे हैं, और जी कि ये हम एक साथ गए। जी जब उनसे यहाँ पे पूछताछ हुई सबके सामने, जी अब आप बोल रहे होंगे महिपाल भाई हंस भी रहा, रो जी, भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आज की इस कानून से रो रहा हूँ और हंस रहा हूँ। जी जब वो बोले कि हम एक साथ गए, तो कुछ गए 10 कदम, जी कुछ गए 20 कदम, कुछ गए आधा किलोमीटर। जी एक साथ कैसे गए ये लोग? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे तक जो भेजने गया वहाँ से वो वापस आ जाए, जी तो यहाँ पे ओमपाल गया वहाँ तक, ठीक वहाँ से वापस आ गया। ठीक। फिर दूसरा लड़का गया, हाँ वो कुछ दूर और गया 10 कदम, वो वहाँ से वापस आ गया। जी, फिर कोई और गया, वो धार की पल्ली तरफ गया, वो वहाँ से वापस आ गया। मतलब पुलिस की जांच के दौरान, जांच के दौरान यहीं पे यहाँ से, जब वो गिरीश जोशी थी। जी जी जी। यहाँ से, ठीक। तो बड़ा वो लग रहा है जब एक साथ गए ये, तो यहाँ तक ये भेजने, ये एक साथ गए, फिर यहाँ से वापस आ गए, फिर वो दूसरा वहाँ तक बताता है। बिल्कुल, मतलब दो आदमी एक जगह से नहीं लौटे। नहीं कोई भी मतलब नहीं। एक यहाँ से लौटा, एक यहाँ से, हाँ आगे से। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दूसरी बात एक इसमें ये है, जो प्रतिनिधि है अभी नीरज सिंह पंवार, जी उसको कर्णप्रयाग में एसओ द्वारा पूछा गया कि भाई तुम एक प्रतिनिधि हो? उसने कहा ठीक, हाँ जी मैं प्रतिनिधि हूँ। तो बोला तुम इस स्पॉट पे गए? बोला नहीं गया सर। बोला वो अंतिम संस्कार के लिए गए? बोला नहीं गया सर। बोला घर पे गए पीड़ित परिवार के? बोला नहीं गया सर। तो बोला क्यों नहीं गए तुम? बोला मेरे को रात को कॉल आ गया था कि तुमने दीपक को मार के फेंक दिया है। ठीक। तो वो बताया किसने, वो कॉल किसने की, वो अभी तक मेरे को 3 साल में पता नहीं है। ठीक। मैंने ये कई बार एप्लीकेशन में भी लिख के दे रखा हूँ कि ये कॉल किसकी गई। यदि महिपाल की गई तो महिपाल को पूछो कि भाई तुम्हें कैसे जानकारी है। जी जी, तो उनका कहना कि ठीक है भाई मेरे को कॉल आ गया। ठीक है, तो कॉल आया किसका? महिपाल का आया कि या भाई साहब का आया? किसका कॉल आया वो तो पता चलना चाहिए किसका। उसको पूछो ना कि कैसे तुमने कॉल किया। तो ये विडम्बना है दोस्तों। और आपने जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में जो है संपर्क किया होगा? जी जी, तो मैंने विधायक जी से भी संपर्क किया, सांसद महोदय से संपर्क किया, जिला अध्यक्ष से संपर्क किया, डीएम और एसडीएम और ये एसपी के चक्कर तो कितने लगा चुका हूँ मैं, कोई गिनती नहीं है इनकी। ये है दोस्तों जो सत्यता है वो सामने आ रही है कि इतने जनप्रतिनिधियों के पास जाने के बावजूद, इतने उच्च अधिकारियों के जाने के बावजूद भी एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। बड़ी घुटन सी महसूस होती है कि हम कौन से समाज में, कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं। इस पर जो है बड़े दुख का विषय है। हम इस मामले पे ज़्यादा ना कहें तो उचित ही रहेगा, और दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपनी टिप्पणी करके बताएं कि हो सकता है कि दीपक की आत्मा अभी भी भटक रही हो या शांति मिले। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपने जो है पूरा ही जो हमारे संस्कार होते हैं उसके अनुसार तो कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो 3 साल तक की ये सत्यता की आग है वो जली हुई, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो। और हो सकता है अब आप उनके भाई हैं, तभी जो है एक प्रकार से शांति मिले। होता क्या है दोस्तों, कहीं पे कोई गाय या कोई जानवर जो है किसी का अनाज खा लेता है तो वो उसको जो है पीटता है। हालांकि पीटने से वो चीज़ वापस नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है तसल्ली मिल जाती कि मैंने जितना उसने खाया था मैंने उसको पीट दिया। वो तो महिपाल भाई ने कई बार कह चुके हैं कि मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य इस प्रकार के लोग न करें, क्योंकि
इस प्रकार से अपराधी छूटेंगे तो पनाह मिलेगी मिलेगी। ये कटु सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि अपराधी इस प्रकार से छूटे जाएंगे तो फिर इन चीज़ों को पनाह मिलेगी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, मेरे लिए नहीं, मेपाल भाई और दीपक भाई के बच्चों के लिए। अभी एक सत्य और बोलूँगा मैं जी जब डीजीपी साहब गोपेश्वर दौरे पे आए थे जी, तो मैं भी गया था यहाँ से, मैं एप्लीकेशन लिख के कब की गया। बात है? ये तो मेरे को अभी दो साल या 1.5 साल पहले की बात जी, होगी। जी, ये जी, जी। डेट तो मैंने घर पे लिखी है वो भी। जी। तो मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे देने के लिए मना कर दिया, बोला आप आगे जाओ बात कर लो। किसने बोला? वहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक थे, यही एसपी कांस्टेबल जो भी थे ठीक, वहाँ ठीक, पे, ठीक, उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ। ठीक। तो हम माइक हमसे छीना गया वहाँ पे अच्छा, कि आप कुछ मत बोलो। किसके द्वारा? उन्हीं के द्वारा ये पुलिस विभाग की? जी जी। अच्छा। तो हम आगे गए वहाँ पे, हमें कुछ न बोलने दिया, ना हमारी एप्लीकेशन जी जी देने दी वहाँ पे। जी तो एप्लीकेशन उन्होंने हमसे छीन ली। जी। ये हमें पता नहीं कि एप्लीकेशन डीजीपी के पास पहुँची नहीं नहीं पहुँची, पहुंची, बिल्कुल। वो अलग बात है। हाँ। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई घर में बैठ के मेरी डीजीपी महोदय से। जी। बहुत बढ़िया। तो गोपेश्वर से वो जुड़े थे वहाँ से एसपी साहब। एसपी साहब। यदि उस दिन की रिकॉर्डिंग होगी जी तो मैं तो बोलता हूँ कुछ अधिकारी अनपढ़ हैं। मैं तो अनपढ़ हुई हूँ, जी जी लेकिन कुछ अधिकारी भी अनपढ़ हैं। जी यदि उस दिन की रिकॉर्डिंग होगी तो सत्य वहाँ से पकड़ा जाएगा। जी पहले कोई किताब पढ़ा था ऐसे, उसको पढ़ना भी नहीं आया, जी। फिर दूसरे के पास दिया। जब वहाँ डीजीपी साहब ने फाइल खोली, वो चकित हो गया कि फाइल पहुँची कहाँ से, जी देहरादून ये फाइल पहुँची कहाँ, हमने तो यहाँ एप्लीकेशन यहीं वो कर दी थी। जी तो वहाँ अब बोला, मनोज सिंह द्वारा बताया जाता है कि दीपक को मार के सिलंगी वाले लड़कों ने मार के फेंक दिया है। ठीक। इनकी आवाज़ यहाँ से बंद होगी। जी यदि उस दिन की रिकॉर्डिंग होगी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना सत्य कहीं और झूठ का ये बिल्कुल प्रमाण है प्रमाण एक। है। तो इसी प्रकार का हो सकता है, हो सकता नहीं, यदि मुझे लगता है कि यदि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि इसको सीरियस ले और उसके साथ ऐसा, उसके भाई के साथ ऐसा कृत्य हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है, जो आंख मूंद करके बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास ये गए, जो आंख मूंद करके बैठे हुए हैं इससे पहले जो अधिकारी हैं, उनके साथ ऐसा कृत्य हो तो कहते हैं ना, जिसका मरता दर्द उसको होता है। तो आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं हम सभी दर्शकों के ऊपर कि मेपाल भाई को जो है न्याय मिलना चाहिए। आप भी टिप्पणी करके बताएं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीशाल, सादर प्रणाम।